आपने एक इंटरव्यू में कहा कि जेल में अगर कुछ चीज़ें चाहिए तो पैसे देने पड़ते हैं ढेर सारे। अब मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपने शायद पैसे नहीं दिए जेल में, आप कैसे चीज़ें प्रोक्योर कर रहे थे? नहीं सर, देखो जेल के अंदर क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ कि जेल के अंदर जिस आदमी ने भी जेल काटनी है पैसे उसको देने पड़ेंगे। मैंने जेल में खाने पीने पर कभी पैसा नहीं दिया। मेरे खाना ठीक ही था सर जी, ठीक है, क्योंकि वो मेरी वजह से उनकी जेल में प्रॉब्लम हो रही थी। क्योंकि मैं अगर वो चाहते थे कि जैसे मेरा क्या था सिद्धांत कि भाई स्टार्टिंग में जब मैं गया तो खाना आया वहाँ और दूसरों का खाना देके मैंने भाई खाना ना फेंक दिया। आपने फेंका? मैंने खाना फेंक दिया। मैंने कहा, मैंने गाली आली करी, मैंने कहा तुझे खाना नहीं खाएंगे करके यहाँ कोई भी, ठीक है। इतनी देर में भाई सब आ गए डिप्टी डिप्टी क्या खाना, थोड़ी देर के बाद उन्होंने खाना मेरे सही कर दिया। अच्छा। मेरे थोड़ा सा खाना, लेकिन बाकी लोगों को वो था, उन्होंने अगले दिन ही मुझे दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया। अच्छा, नहीं है, क्योंकि उस दिन मेरे को एक तो गुस्से के बाद, और हुआ क्या, एक बंदे का एक लेटर आ रखा, बेचारे किसी ने लेटर दे रखा, और लेटर देने के बाद उसका लेटर खोल के आ रखा, और लेटर खोल के आ रखा, उसका लेटर खोला और कुछ चीज़ें काट रखी उसमें। अब मेरे को साथ वाले ने दिखाया यार ये लेटर, और मैंने उसको जो पुलिस वाला आया उसको दबा के गालियाँ दी सर गिराने को। मैंने कहा तूने लेटर खोला कैसे? वो लोग मेरे से परेशान, तो उन्होंने मुझे दूसरी जगह शिफ्ट कर दी। तो उन्होंने मेरे को खाना ना थोड़ा सही दिया कि हंगामा ना करे करके। ज़्यादा दिन अपनी जेल में रखा नहीं, लेकिन हंगामा किया। मैंने जेल में सिर्फ एक ही चीज़ पर पैसा खर्च किया, मोबाइल फ़ोन पर। मोबाइल फ़ोन पर मैंने पैसे खर्च करे क्योंकि मुझे मोबाइल फ़ोन की ज़रूरत थी, और बहुत कॉस्टली मोबाइल लिया, बहुत ही महंगा। कितने का? मैंने वो शायद मोबाइल 800-900 रुपए की उसकी कीमत थी, और एक कांस्टेबल ने ही मुझे दिया वो, और वो 1 लाख का पड़ा मुझे। बाप रे, वो मोबाइल। पर आप अंदर जेल के अंदर से मोबाइल ऑपरेट कर पा रहे थे? सर अभी भी आज भी कर ही रहे हैं लोग बाग ऑपरेट, तो आप तो देख रहे हैं, जेल से तो इंटरव्यू भी चल रहे हैं लोगों के, है ना, तो जेल से तो ऑपरेट कर ही रहे हैं। फ़ोन कैसे दिया फिर? एक पुलिस वाले समझ में आ गया, 5 दिन के अंदर समझ में आ जाता है कौन ईमानदार है और कौन नहीं, ठीक है, कौन ईमानदार है कौन नहीं। 2 मिनट लगते हैं आदमी को एनालाइज करने में। एक पुलिस वाले को आ गया समझ में। 1 दिन 2 दिन दोस्ती हुई उससे, ठीक है, दोस्ती होने के बाद बढ़िया हुआ, उससे फ़ोन मंगाया, सिम भी अपने नाम से ले आया। अच्छा। और बोला भाई मेरे को कहीं दूसरी आईडी नहीं मिली, अपने नाम से लाया हूँ, किसी को धमकी मत देना। अब देख लो पैसे में ताकत, आप देख लो कि वो कांस्टेबल अपने ही नाम से सिम लेके आ गया, और मुझे बोलता भाई मेरे अपने नाम से, आप किसी को थ्रेट मत देना। एक से एक जेल के अंदर, एक दूसरी जेल में गया मैं, वहाँ का जो जेल का हेड था वो अलग ही, वो मुझे बोलता है यार भाई तुम किसी से भी अगर पैसा मांगोगे तो आधा मेरे को भी देना। अच्छा, पहले ही बोल दिया कि आधा मुझे भी देना करके। मतलब उसका कहने का मतलब तुम धमका लो, पैसा मांग लो, लेकिन मेरा हिस्सा मुझे दे देना। पर ये तो बहुत खराब स्टेट है। सर खराब तो है यार सर, ये कैसे सुधारा जाए? नहीं सर, आप किसको सुधारने की बात करेंगे सर, जहां पर हर आदमी क्रिमिनल है, हर आदमी वांटेड है, रेपिस्ट है, टेररिस्ट है, आप किसको सुधारोगे? जेल में कभी किसी ने बुली करने की कोशिश की? क्या चीज करने का सर? बुली करने की कोशिश की? बुली बोले तो मतलब आपको किसी ने धमकाया या जेल के अंदर आपको किसी ने आपको परेशान करने की कोशिश की? मतलब जेलर था, जेलर ने, मतलब वैसे तो था, जेलर ने थ्रेट देने की कोशिश करी, फिर उसके बाद कभी किसी ने थ्रेट नहीं दिया सर। किसी कोई जो और क्रिमिनली था वहाँ जो अंदर? क्रिमिनल्स का तो ऐसा था, क्योंकि वहाँ मैंने सुना है कि जेल में गैंग होते ही है और बहुत सारी चीजें होती है। मतलब एक जेल के अंदर था मैं, तो एक बहुत फेमस क्रिमिनल, अब तो नहीं है उस दुनिया में, बड़ा गैंग, बहुत मतलब 50 से भी ऊपर उसके ऊपर क्राइम होंगे, 50 के ऊपर भी। तो मैं उसी जेल में ट्रांसफ़र हुआ था उस टाइम, जैसे ही जस्ट मेरा ट्रांसफ़र सेंट्रल जेल देहरादून में हुआ, तो जस्ट उसने मुझे इनवाइट किया चाय पर उसने इनवाइट किया। और एक्चुअली क्या था कि उसी के बंदे के साथ एक बार क्या हुआ था, मेरा वॉलीबॉल का मैच चल रहा था, ठीक है, और वॉलीबॉल के मैच के चक्कर में ही जेल के अंदर ये चीज़ें हो गई थी, तो उसी मैच से तू मैं हो गई थी, तो उसका वो गैंग था पूरा का पूरा। तो जब मैं दूसरी जेल में उसके बॉस के वहाँ गया तो उसने चाय में इनवाइट किया। अब वो चाय भी खुद ही बना रहा वहाँ चूल्हे में, और सारे, अब मैंने कहा यार जाना तो पड़ेगा भाई, बुलाया तो जाते हैं, और नहीं जाएंगे तो आप जेल नहीं काट सकते सर, क्योंकि जेल में तो फिर आपको अपना वर्चस्व बनाना ही पड़ेगा। तो मैं गया, उसने चाय आई बना रखी और चाय मेरे को भी दी। अब मुझे लगा यार कहीं चाय में जहर तो नहीं मिला दिया, बहुत छोटी बात है चाय में भी जहर मिलाना। अब सबको उसने चाय पी, अब मैं पहले उसको बातें भी कर रहा उससे, उसको देख रहा कि चाय पी, पहले ये पिए तब तो मैं पीऊँ। तो उसने जब 2-3 घूंट पी लिए, मैंने कहा चल कोई बात नहीं, सेफ है चाय तो। फिर चाय पी तो उसने मेरे को बोला यार कि रक्की भाई बात सुनी है करके। मैंने कहा क्या सुना यार? बोला ये सुना है कि यार चौधरी बोलते हैं। बोला तुमने बोला कि यार किसी को कि चौधरी को भी अंदर ही निपटा देंगे करके। मैंने कहा किसने कहा? बोला मेरे सोर्स हैं करके, है ना। तो अच्छा, मैंने कहा यार मैंने भी एक चीज़ सुना था करके। बोला क्या?
बोला अगले ने, मैंने ये बोला कि यार भाई आप किसी भी जेल में जाएगा तो खाने में जहर दे देंगे करके। बोला किसने कह दिया तुम्हारे को करके? मैंने कहा जिसने तुम्हें बोला उसने ही मुझे बोला, है ना। तो मैंने कहा चौधरी जी जो लगे कर दो, बोलना नहीं है। बस फिर उसके बाद उसकी दोस्ती हो गई मेरी उससे जी, अच्छी दोस्ती रही बात में। तो ये चीज़ मैंने उसको ये बोला, कहने का मतलब मेरा ये था कि बोलो मत, जो करना है कर दो करके। तो उससे उसको बहुत अच्छा लगा जी। ये वापस मेरे दिमाग में घूम रहा है, जब 11 जेल, एक जेल से दूसरे जेल जा रहे हो तो मोबाइल भी साथ ही जा रहा होगा? नहीं, अरे मोबाइल सर चेंज करके। अच्छा, हर जेल में फिर अलग मोबाइल खरीदना पड़ता है? मोबाइल बिल्कुल, मोबाइल खरीदना पड़ता है। एक जेल से दूसरी जेल कैसे जाओगे सर मोबाइल के? क्योंकि आपकी जेल से निकलते समय भी चेकिंग और जेल के अंदर जाते समय भी बहुत ही तगड़ी चेकिंग, बहुत तगड़ी चेकिंग, तो पॉसिबल नहीं है। तो फिर हर जेल में मोबाइल खरीदा? हमारे लिए तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हम तो ट्रांसफर हो रहे हैं तो हमारे तो खासकर नजर ही हमारे ऊपर है ना जी। तो हमारे को तो बिल्कुल एक एक चीज मतलब चेकिंग करने में भी 1 घंटा लगाएंगे। मतलब अगर एक कमीज चेक होगी तो कमीज को ऐसा चेक करेंगे जब कंपनी ने बनाई होगी तब भी चेक नहीं करा होगा इतना। जब कंपनी से बनकर आई होगी उतना टाइम तो कंपनी ने भी नहीं लगाया होगा जितना चेकिंग करने में लगाएंगे वो लोग जी। क्योंकि बिल्कुल, और नाम ही बिल्कुल वही था कि आ गया भाई जेल के अंदर बस। तो आपने हर जेल में नया फ़ोन खरीदा? हर जेल में फ़ोन ही लेना ही पड़ा। और बाद में समझ में आ जाता था धीरे धीरे, मतलब 1 दिन के अंदर पूरा जेल समझ में आ जाती है चीज़ें। कोई ऐसा वाक़या हुआ जिसने आपको शर्मिंदा किया? जेल के अंदर तो ऐसा तो नहीं लगा मुझे कि जेल के अंदर शर्मिंदा का तो ऐसा पता ही नहीं। बस टाइम टफ था, निकाल लिया बस। लेकिन एक ही चीज़ था कि जेल के अंदर 99.9% लोग नशा करते हैं। अच्छा, 99.9%। मतलब अगर 1000 लोग होंगे ना तो उन 1000 लोगों में से 10 लोग होंगे जो नशा नहीं करते। मैं 10 भी नहीं बोलूँगा सर, उस 1000 में से 2 होंगे जो नशा नहीं करते, मजबूरी है। नशा यानी सिर्फ दारू की बात कर रहे हो आप? नशा नहीं, मेडिसिन, दवाइयों को भी नशा ही बोलूँगा मैं। एग्जाम्पल के लिए कि जैसे कल कोई जेल चला गया, जेल में तो नींद नहीं आएगी उसे, दिन रात तो टेंशन होगी ना भाई, मैं कब निकलूंगा कब नहीं निकलूंगा करके जी। ना नींद आ पाएगी ना कुछ आएगी, वो मेंटल हो जाएगा। अब उसको नशा चाहिए, मतलब सोने के लिए दवाई चाहिए। उसको कितनी भी कोशिश कर लो नींद ही नहीं आएगी। अब वो यहाँ क्या करेगा, नींद की दवाइयाँ खाना स्टार्ट करेगा जो पैसों में मिलती है। ठीक है, वही मेडिकल स्टोर से आपको जो जेल का जो दवा खाना वहीं से आपको मिल जाएगा। तो आज उसको एक दवाई से नींद आ रही है, 2 दिन के बाद उसको एक दवाई असर नहीं करेगी, 2 दवाइयां लेना शुरू करेगा, और एक दिन ऐसा होगा कि वो 10-10 दवाइयां ले रहा है नींद की, क्योंकि नींद ही नहीं आएगी भाई। आप दिन भर क्या करोगे? कुछ नहीं, आपके दिमाग को आप इतने टेंशन में हो जाओगे और कि क्या हो रहा है, मैं कब निकलूंगा, क्या हो रहा है, चीजें यही करके। तो लेकिन यह था कि मैंने जेल में कभी नशा नहीं किया लाइफ में। अच्छा, कभी भी नहीं। रिहाई किस दिन मिली? मेरा मार्च में निकल गया था, मतलब 2015 में, शायद 2015 मार्च में निकला था मैं। 7-8 मार्च के आसपास बेल हो गई। जिस दिन बाहर निकले उस दिन सबसे पहले दिमाग में क्या था? सर मत पूछो, पहले तो मैं बाहर निकला, बाहर निकलने के बाद तो भाई पहले आराम से खुले आसमान को देखा, अपने हाथों को देखा, क्योंकि फ्री थे आज, आसपास कोई पुलिस वाले नहीं थे। ठीक है, बिल्कुल फ्रीडम था। क्योंकि जब तारीख में कभी भी आता था 2-2 गाड़ियाँ साथ में चल रही, 10-10 पुलिस वाले गन के साथ चल रहे हैं, तो पहली बार ऐसा लगा भाई कि मत पूछो, आज फ्री हूँ, अपनी मर्ज़ी से कुछ भी खा सकता हूँ। पहले तो कुछ खा भी नहीं सकते थे अपनी मर्ज़ी से। तो ये लगा लो कि 4 साल के बाद मैंने अंधेरा देखा। 4 साल तक तो लाइट ही रहती, बिना लाइट के तो आप सो ही नहीं सकते ना जेल में जी। वो सबसे बड़ी दिक्कत है, क्योंकि जेल के अंदर अगर कोई आदमी ये पूछे ना कि हिंदुस्तान में यार बिजली की कमी है, तो मैं बोलूँगा जेल में जाके भाई देख 24/7 आवर बिजली है, कभी नहीं जाती बिजली। क्योंकि अगर लाइट बंद होगी तो हत्याएं हो जाएंगी अंदर। तो जेल में 24/7 आवर लाइट जली रहती है। रात को आपको चाहे नींद आए या ना आए, लाइट, अरे 4 साल तक तो लाइट ही आंखों में पड़ती रही। तो भाई बड़ी मुश्किल से बड़ा बढ़िया लगा अंधेरा रात के टाइम। ठीक है, खाना नहीं खाया गया हफ्ते भर तक, तो क्योंकि 4 साल तक तो बिना मसालों के ही खाना खा रहा था, ना उसमें तेल ना मसाले ना, तो वही हैबिट हो गई थी बिल्कुल कि दाल बिल्कुल बॉयल, सब्जी बिल्कुल बॉयल। बाहर निकल के भी आपने यही किया? अरे 2-4 दिन तो हैबिट में आऊंगा ना, नहीं तो खाया नहीं जाएगा। आप आप 4 ईयर के लिए एक अलग खाना खाया आपने, एकदम से आके तो आपसे खाना ही नहीं खाया जाएगा बिल्कुल। आपकी बॉडी ले ही नहीं पाएगी उसको। सबसे पहले कहाँ गए? अरे सबसे पहले निकला अपने घर गया बढ़िया तरीके से, नैनीताल। हाँ बिल्कुल, हल्द्वानी में घर है, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में। अपने घर गया बढ़िया तरीके से,
अपने घर क्या गया, शाम को पहुंच गया एक पुलिस ऑफिसर, घर पर आती वहाँ के, उनको पहले इन्फॉर्मेशन हो गई कि आया है करके, ठीक है, बस पुलिस वाला ये वो, उसको हालत ख़राब कि ये आ गया करके छूट के, क्योंकि हर पुलिस वाला चाहता है भाई उसके एरिया थोड़ा शांति से रहे, एक तो आ रखा है कहीं कोई दिक्कत ना हो, कि बड़ी मुश्किल तो उसने चौकी ले रखी होगी पैसों में, पता चले मेरे चक्कर में उसका ट्रांसफर हो गया करके,